नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें भवानीपुर सीट के अलावा मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज है। इस बीच विधानसभा चुनाव जब अप्रैल मई में हुए थे, उसके नतीजों के बाद बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आने वाले विधायकों, सांसद बाबुल सुप्रियो समेत कई नेता आ चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह कहकर राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मचा दी है कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। जिस दिन टीएमसी ने दरवाज़ा खोल दिया अपना, उस दिन पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा और अभी हमने दरवाजे बंद रखे हैं। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, कई जगह हलचल मच गई है। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के एक विधायक भी शामिल हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस में। सीपीएम को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है देश को बीजेपी का विकल्प सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही दे सकती है। आज चर्चा करूंगा इसी बयान की, क्या कहा अभिषेक ने मुर्शिदाबाद दौरे में और उपचुनाव के समय क्या है इस बयान का मतलब। देखते रहिए पूरा वीडियो। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। चुनाव प्रचार के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के अस्तित्व पर ही संकट है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी के दरवाजे बंद रखे हैं, जिस दिन इच्छा होगी उस दिन खोल देंगे और उसी दिन बीजेपी का नामो निशान बंगाल से खत्म हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जून में बीते 11 जून को जब मुकुल राय आए थे, उसके बाद कई विधायक आ चुके हैं। हाल में बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष, बागदा के विधायक विश्वजीत दास समेत और इसके अलावा कालियागंज के बीजेपी विधायक भी तृणमूल कांग्रेस में आ चुके हैं। बीते सप्ताह बाबुल सुप्रियो, जो आसनसोल के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अभिषेक की मौजूदगी में टीएमसी का झंडा थाम लिया। और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में शमशेरगंज में अभिषेक की इस टिप्पणी को काफ़ी गंभीर माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में, क्योंकि पूर्व कांग्रेस विधायक और राष्ट्रीय कांग्रेस के संपादक मोइनुल हक ने भी टीएमसी का झंडा थाम लिया है। और उन्होंने कहा कि कई बीजेपी के बड़े नेता टीएमसी में शामिल होने की कतार में हैं, उनके दफ्तर के बाहर हाजिरी दे रहे हैं और अगर उनकी पार्टी यानी टीएमसी अपने दरवाजे खोल दे तो राज्य में भगवा पार्टी भरभरा कर गिर जाएगी। और उन्होंने कहा कि राज्य के बीजेपी नेता और उनमें ज़्यादातर विधायक हैं, ऐसे लोग टीएमसी में लौटने के लिए बेचैन हैं और अगर दरवाजे खोल दिए गए तो बंगाल में भगवा पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि जब बीते चुनाव में अप्रैल मई में आम लोगों ने बीजेपी के बाहरी नेताओं को भगा दिया, सबक सिखा दिया और अब के इस उपचुनाव में भी ऐसा ही होगा। तो अब ये सब चल रही हैं। कई जगह उन्होंने त्रिपुरा का भी जिक्र किया, कहा कि त्रिपुरा में सरकार मुझे रोक रही है, लेकिन कितने दिन रोकेगी, त्रिपुरा में सरकार का सत्ता से जाना तय है। और तमाम चीज़ें चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी के पास अब कोई नेता नहीं बचा है, इसलिए टीएमसी के नेता बीजेपी में अपना नेता तलाश रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सनातन, एससी, एसटी और ओबीसी के वोट नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे वोटर मोदी के भक्त हैं, उन पर मोदी का प्रभाव है। और अभिषेक ने कहा कि बाहरी लोगों को एक बार फिर सबक सिखाना जरूरी है।
जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है वहाँ टीएमसी जाकर उसे सत्ता से बेदखल करेगी, वहाँ कब्जा करेगी। और बीजेपी ने लगता है पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से कोई सबक नहीं सीखा है। उन्होंने त्रिपुरा का भी जिक्र किया अभिषेक ने। उनका कहना था कि वहाँ भी 2023 में होने वाले चुनाव में भगवा पार्टी की हार होगी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आएगी। उनका आरोप था कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार, बिप्लब देब के नेतृत्व वाली सरकार ने टीएमसी की रैलियों पर पाबंदी के लिए वहां धारा 144 लागू कर दिया है। लेकिन आखिर वो धारा कब तक वहां चलेगी? अभिषेक ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार माने इसका मतलब है चोरों की सरकार। ममता बनर्जी की सरकार में एक ही इंजन है, लेकिन अकेले इंजन ने डबल इंजन को ऐसा धक्का दिया है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। टीएमसी सांसद का दावा था कि बंगाल ही देश को राह दिखाएगा और दिल्ली से भी बीजेपी को हटाकर वहां वैकल्पिक सरकार का गठन होगा अगले लोकसभा चुनाव में। उनका कहना था, मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, आप जानते हैं अभिषेक, उनका कहना था कि हमने जो कहा है वही किया है। और उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। आप जानते हैं एक दौर में मुर्शिदाबाद कांग्रेस का गढ़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी भी वहीं से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बड़े बड़े भाषण दे सकती है, लेकिन कभी रास्तों पर आम लोगों की मांगों के समर्थन में रास्ते पर नहीं उतरी है। यहाँ के लोग, यहाँ के नेता बाहर जाकर दूसरे प्रदेशों में जाकर मौज मस्ती करते हैं और कोविड और अम्फान के दौर में भी आम लोगों के पास खड़े नहीं हुए। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए आम लोगों के साथ वो खड़ी रही, उनकी सहायता की और इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना असंभव है, मुश्किल है। वह बीजेपी के खिलाफ लड़ भले रही है, लेकिन वह हार रही है और तृणमूल बीजेपी को हरा रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी की सहायता के लिए ही बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीपीएम से हाथ मिलाया था। तो आप जानते हैं उपचुनाव के दौर में आखिरी दौर है प्रचार का, तो इसमें तमाम नेता बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि आखिर अभिषेक के दावे का क्या मतलब है और कितना गंभीर है। ये चर्चा पहले से ही होती रही है, अलग अलग सूत्रों से खबरें सामने आती रही है कि बीजेपी के 30-35 लोग तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में हैं। तृणमूल के कई नेता भी यह दावा करते रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। राजनीति में कोई पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता। आगे कुछ हुआ मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।